नमस्कार, हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें हालात शहर हल्द्वानी से। 2022 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश में बढ़ी सरगर्मियां, नई पार्टी ने दी दस्तक। जेसीपी प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों की रणभूमि में एक नई पार्टी हुई सक्रिय। आगामी विधानसभा चुनावों के नज़दीक आते ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच आगामी विधानसभा चुनावों में कुछ नई पार्टियां भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी रणभूमि में कूद पड़ी हैं, जिसमें से एक पार्टी जनता कैबिनेट पार्टी जेसीबी ने प्रदेश में 70 विधानसभाओं से चुनाव लड़ने के लिए अपनी ताल ठोकी। चर्चा के दौरान जेसीबी प्रमुख भावना पांडे के द्वारा बताया गया है कि प्रदेश की जनता को विकल्प चाहिए था। विकल्प हमारी पार्टी जेसीबी जनता के बीच उभर के आएगी। उनका कहना है कि हम लोगों के पास कांग्रेस व भाजपा के अलावा कोई विकल्प न होता था, इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा को अपना मतदान देना पड़ता था। वहीं जेसीबी प्रमुख भावना ने कहा कि प्रदेश में कुछ अन्य पार्टियां बाहर से आकर प्रदेश में अपना पैर पसारना चाहती है, जैसे आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के विकल्प में हम अपना एक विकल्प लाए हैं और जल्द ही प्रदेश की 70 विधानसभाओं में मैं अपने प्रत्याशी उतारने जा रही हूं। उन्होंने कहा कि जल्द ही देहरादून में एक बड़ी रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसके पश्चात प्रत्येक जनपद में अपनी पार्टी की रैली की जाएगी। हमारा यूट्यूब चैनल हालात शहर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हालात शहर हल्द्वानी से। 2022 के चुनाव नजदीक है, क्या आज उसी बात को लेकर बैठक की गई थी? हाँ, 2022 के चुनाव हैं फरवरी में और मैंने 7 महीने पहले पार्टी का गठन दिया था चुनाव आयोग में और मेरा पार्टी का नाम आ चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है जो ऑनलाइन आ चुका है चुनाव आयोग की वेबसाइट में। और अब मैंने क्रेन अप्लाई किया है। 6 महीने पहले नोटिफिकेशन होता है चुनाव का और क्रेन मैंने अप्लाई किया है और बहुत जल्दी मुझे चुनाव चिन्ह आने के बाद मैं जिले वाइज रैलियाँ करूँगी और देहरादून में मेरी बहुत बड़ी रैली होगी। उसके बाद मैं जिले वाइज अपने संगठन को मजबूत, मेरी बात है सबसे, और जब मेरा चुनाव चिन्ह आ जाएगा उसके लेटर पैड में मैं अप्लाई उनको लेटर दूंगी। सब मेरी तैयारी है, पूरे संगठन की, पूरी कोर कमेटी की, पूरे कैंडिडेटों की। तो क्या प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा हुआ? हाँ जी, मैं पूरे 70 के 70 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि मेरा जो चुनाव है वो स्वर्गीय नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के खिलाफ होगा, लेकिन आज वो नहीं रही, स्वर्गवासी हुई हैं, तो अब आप पे टक्कर किससे होगी? देखिए, मैंने आपको बताया मैं अभी चुनाव नहीं लड़ना चाह रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे को 70 सीट पर चुनाव लड़ाना है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति भी आपको पता है, पहाड़ों में 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं एक विधानसभा पहुँचने में। अगर 70 सीटों में चुनाव लड़ना है, मुझे अकेले लड़ाई लड़नी है। इनके पास तो बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे प्रभारी हैं, तो अलग अलग विधानसभा, तो मुझे सारी विधानसभा में खुद ही रैलियाँ करनी है, तो लिहाजा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि एक सीट पे मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगी। वही बात करते हैं, हल्द्वानी शहर में टिकट को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, टिकट किसको मिलेगा, इसमें क्या कहेंगे आप? वो तो हल्द्वानी सीट पे क्या पड़ा है, वो तो पूरी 70 के 70 विधानसभा में 5-5 कैंडिडेट हैं। 5 क्या कांग्रेस के बाद 9 कैंडिडेट हैं और भाजपा के पास आपके 4-5 कैंडिडेट हैं। उधर टिकट तो एक कोई मिलनी है, बाकी आपस में लड़ेंगे मरेंगे और उसी में से कोई अच्छा कैंडिडेट होगा उसको मैं चुनाव लड़ाऊंगी। वही देखा जा रहा है, जो टिकट ना मिलने के आक्रोश में कुछ लोग भाजपा से कांग्रेस में आ रहे हैं, कुछ कांग्रेस से भाजपा में आ रहे हैं। क्या ये लालसा टिकट की? तो यही तो है, भाजपा के लोग कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस के लोग भाजपा में जाते हैं और जनता यूं ही परेशान है। इनको शर्म नहीं आती नेताओं को, और जिनको तो चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरना चाहिए। इनको अभी तक इतना घमंड है कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं है। इनका घमंड चूर करने के लिए मैंने नई पार्टी बनाई है। मैंने अंतिम सवाल, आज प्रदेश में या शहर में जहाँ देखिए आशा कार्यकर्ती, उपनल, जल निगम, विद्युत विभाग, सभी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे लामबंद है। क्या कारण इसका मेन कारण है कि इनके पास नीतियाँ नहीं, नीति नहीं, नियति नहीं और कुछ नहीं है इनके पास, न नेताओं को कुछ आता है। अभी आपने देखा होगा सहायक लेखाकार का एग्जाम हुआ, उसमें हिंदी में खामियां थी। जो हमने रैली करी
और उसके बाद हमने मुख्यमंत्री आवास कूच किया, जिसकी वह परीक्षा रद्द हुई है। और इसी तरह हमारे युवा महिलाएं सब सड़कों पे, इनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए इनके पास पैसे हैं और जनता को देने के लिए पैसे नहीं है। टिकट बंटवारा कब तक संभव है मैडम? मेरा टिकट बंटवारा मैंने बताया ना, अभी मेरा चुनाव चिन्ह आएगा, उसके बाद मैं जिलेवार रैलियाँ करूँगी और रैलियों के बाद फिर मैं टिकट अपने डिसाइड करूँगा। धन्यवाद।